अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से मैं अकील अहमद आपको आज मैनेजमेंट के टॉपिक के साथ जो एक एग्ज़ामिनल क्वेश्चंस होता है मैनेजमेंट का हाज़िर हुआ हूँ। आपको नज़र आ रहा है जो एग्ज़ामिनेशन क्वेश्चंस एक्सप्लेन्स इन डिटेल 10 प्लानिंग स्टेप्स, सिर्फ 10 प्लानिंग स्टेप्स इन मैनेजमेंट, इंतज़ाम इन मुंतज़मियत में 10 मनसूबाजाती इक़दामात या मराहिल को तफ़सीलन बयान करें विद सूटेबल एग्ज़ाम्पल और मुनासिब मिसालों के साथ। ठीक है, आज हम इस पे बात करते हैं। यानी जो आपके प्लानिंग स्टेप्स बयान करने हैं, मैनेजमेंट में प्लानिंग स्टेप क्या होते हैं? यानी मैनेजमेंट का मकसद कुछ टारगेट को हासिल करना होता है जिसके लिए मैनेजमेंट कायम की जाती है। ठीक है, वो टारगेट हासिल करने के लिए आपको कुछ मंसूबे बंदी करना पड़ती है, प्लानिंग करना पड़ती है। प्लानिंग एक ऐसा मरहला होता है जो फ्यूचर के अंदर हम हासिल करेंगे। आज उस चीज़ को हम आज उसका तयन कर लेते हैं कि हमने कितना हासिल करना है, कैसे हासिल करना है और क्या हासिल करना है, उसका क्या तरीक़ाकार होगा। तो हम पहले से वो तयन कर लेते हैं। तो आज हमारा टॉपिक जो मैनेजमेंट का है, इसमें हमने यही जानना है कि वो 10 प्लानिंग स्टेप्स क्या हैं मैनेजमेंट को चलाने के लिए। यानी एक कारोबार को जब मैनेजमेंट चलाती है और कारोबार का जो बुनियादी मकसद होता है वो सबको पता है कि वो मुनाफा कमाना होता है, कारोबार के साइज़ को बढ़ाना होता है, कारोबार के एसेट्स में इजाफ़ा करना होता है और कारोबार को जो है तवील अरसे तक कायम दायम रखना होता है। ये तो एक कारोबार का है। इस कारोबार को चलाने के लिए एक इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट का होना ज़रूरी है। जितनी अच्छी मैनेजमेंट किसी कारोबार में होगी, उतना ही अच्छा कारोबार फलेगा फूलेगा, ये हम समझते हैं। तो उसी के हवाले से ये 10 जो है स्टेप्स, प्लानिंग स्टेप्स बयान किए गए हैं, जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैं ज़्यादा उर्दू नहीं बोलूँगा, सिर्फ मैंने इसमें आसान अल्फाज में प्लानिंग स्टेप लिख दिए हैं। आपके सामने पढ़ दूँगा, आपने एग्ज़ाम देना है, आप उनको याद करें। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ बयान कर दूँगा उर्दू में, और इतनी मुश्किल इंग्लिश नहीं है, आसान है, उर्दू मीडियम भी समझ सकते हैं। तो पहला स्टेप्स, प्लानिंग स्टेप जो है वो डिफाइन ऑब्जेक्टिव। हमें सबसे पहले किसी भी मैनेजमेंट को, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट होती है, ऑर्गेनाइजेशन में बेहतर तरीके से काम करवाने के लिए उसको अपने ऑब्जेक्टिव को डिफ़ाइन करना पड़ता है। यानी अपने मकासद को का तयन करना ज़रूरी है। जब तक आपको आपके मकासद का ही नहीं पता होगा कि हमने क्या हासिल करना है, हमारा क्या मकसद है सब करने का, तो हम कैसे हम जो है अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकेंगे, प्रॉफिट साइड पे ले जा सकेंगे, मालिकान के जो विश है उसको पूरा कर सकेंगे। तो लिहाजा सबसे पहला डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, पहला जो प्लानिंग स्टेप्स है, आपने ऐसे मंसूबे बनाना है। इस पहला मंसूबा बनाने का स्टेप्स, ये एक स्टेप की तरफ जाना है मंसूबे में कि हमें वो मंसूबा बनाते वक्त अपने ऑब्जेक्टिव को पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव का तयन होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव हमारे बयान होना चाहिए। तो मैं पढ़ता हूँ इसको। दिस स्टेप इन्वॉल्व क्लियरली आर्टिकुलेटिंग, वजाहत को बोलते हैं, क्लियरली आर्टिकुलेटिंग व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन एम्स टू अचीव। एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या एम यानी क्या मकसद है, क्या मकसद है, क्या हासिल करना चाहती है, किस जो मकसद है उससे क्या हासिल करना चाहती है, ठीक है, उसकी वजाहत करनी है। यानी इन्वॉल्व होती है क्लियरली, वाज़ा तौर पर, आर्टिकुलेटिंग बयान करने में, व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन एम्स टू अचीव। दिस स्टेप्स इन्वॉल्व, हम कौन सा स्टेप है, डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स, डिफाइन अपने मकासद का तयन करना, अपने मकासद को बयान करना, स्पेसिफाई करना। प्लानिंग स्टेप्स करने जा रहे हैं हम, मनसूबाबंदी करने जा रहे हैं, ठीक है। उसके कुछ मराहिल हैं, स्टेप्स माने मराहिल हैं, और पहला मरहला जो है, पहला इक़दाम जो है वो डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है। दिस स्टेप्स इन्वॉल्व क्लियरली, क्लियरली यानी वाज़ा तौर पर, आर्टिकुलेटिंग बयान करना है, व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन एम्स टू अचीव, ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्स हैं हासिल करने के वो क्या हैं,
एक तंजीम, ऑर्गेनाइजेशन तंजीम को बोलते हैं। तंजीम के क्या मकासद हैं जिन्हें हासिल करना है। ऑब्जेक्टिव शुड बी स्पेसिफिक होने चाहिए। जो आपके मकासद हैं, ऑब्जेक्टिव माने मकासद, शुड बी होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए, बिल्कुल ख़ास होने चाहिए। मेजरेबल होने चाहिए, यानी मेजरेबल यानी उनको उनकी आप जो है उनको मेजर कर सकें। और अचीवेबल होने चाहिए, यानी ऐसे ऑब्जेक्टिव जिनको हम हासिल भी कर सकें। ऐसा नहीं कि और हमने प्लानिंग स्टेप्स में ऐसे ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए जो हासिल होना ही नामुमकिन हो। ऐसे ऑब्जेक्टिव हैं जो हासिल किए जा सके हैं, जिन्हें हम हासिल कर सकते हैं। मेजरेबल हो, वो उनकी कंपैरिजन भी हो सके। रेलिवेंट होने चाहिए, टू दी पॉइंट, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपका उससे रेलिवेंट मुताल्लिक होने चाहिए। एंड टाइम बाउंड, और एक टाइम के अंदर होने चाहिए, उस टाइम के अंदर, जिसको हम बोलते हैं स्मार्ट। ये आपका मैनेजमेंट में एक लफ्ज़ आता है स्मार्ट। एस से स्पेसिफिक, एम से जो है मेजरेबल, ए से अचीवेबल, आर से रेलिवेंट और टी से टाइम बाउंड। ये सारे वर्ड हमने इस्तेमाल करे हैं, इसको बोलते हैं स्मार्ट मैनेजमेंट का। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ कंपनी वांट्स टू एक्सपेंड इट्स कस्टमर बेस। अगर कोई कंपनी, अगर एक कंपनी चाहती है अपने ग्राहकों की जो साइज़ है उसको बढ़ाना चाहती है। फ़र्ज़ करें किसी कंपनी के पास 1000 कस्टमर्स हैं। कंपनी चाहती है कि नहीं, हमें 1000 की बजाय 2000 कस्टमर, अगले साल हमें मज़ीद एक नए कस्टमर तलाश करने, 1000 कस्टमर और तलाश करने अगले साल, अगर चाहती है तो वो बेस होती है। हमारा कस्टमर कितने होने चाहिए, वो बेस है। अगर उसको कंपनी एक्सपेंड, उसको बढ़ाना चाहती है, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव, जो स्मार्ट ऑब्जेक्टिव ऊपर बताएं, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बाउंड, ठीक है। कुड बी टू एक्वायर, कुड बी वो आपके हो सकते हैं, टू एक्वायर 1000 न्यू कस्टमर, कि नए 1000 नए कस्टमर को हासिल करना है विद इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, नेक्स्ट फिजिकल ईयर। आने वाले अगले आने वाले साल में कंपनी ने नए ग्राहकों को अपनी प्रोडक्ट मुतारिफ करानी है, अपने नए ग्राहक बनाने हैं, ठीक है। ये बताना चाह रहे हैं, आपका डिफाइन ऑब्जेक्टिव होगा तो आप अपने कस्टमर को बढ़ा सकते हैं, बना सकते हैं। वो पहले से प्लान कर लिया जाता है। चलिए दूसरा स्टेप्स है, आपको नज़र नहीं आया होगा, दोबारा पढ़ देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, इफ़ अ कंपनी वांट्स टू एक्सपेंड, अगर कंपनी एक्सपेंड करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है इट्स कस्टमर बेस, अपने कस्टमर का साइज़, तो स्मार्ट ऑब्जेक्टिव जिनको ऊपर बयान किया है हमने, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड, ये जो ऑब्जेक्टिव हैं वुड बी हो सकते हैं टू एक्वायर 1000 न्यू कस्टमर। ये ऑब्जेक्टिव ऐसे हो सकते हैं कि एक कंपनी चाहती है कि मेरे अगले आने वाले साल में 1000 कस्टमर बढ़ाएं या 2000 कस्टमर बढ़ाएं, उसके लिए प्लानिंग करती है। उस प्लानिंग करने के लिए आपको वो ऑब्जेक्टिव पता होने चाहिए। जैसे हमारे अगर ये ऑब्जेक्टिव ये है कि 1000 कस्टमर बढ़ाने हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव पहले से तय्युन होने चाहिए। फिर मैनेजमेंट के जो मराहिल हैं, प्लान है, उसको बनाया जाता है, उस पर अमल करा जाता है। अगर हमें पहला ही स्टेप नहीं पता कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्या हैं, तो हम करेंगे क्या मैनेजमेंट में। तो हाँ, इसका मतलब है कि डिफाइन ऑब्जेक्टिव, हमें अपने मकासद का तय्युन होना चाहिए, पहला मकसद। दूसरा है नंबर 2, असेस द करंट, असेस द करंट सिचुएशन, असेस द करंट सिचुएशन, मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लें। असेस माने जायज़ा लेना होता है, द करंट मौजूदा होता है, सिचुएशन सूरत हाल। दूसरा प्लानिंग स्टेप जो होगा, आपको जो करंटली मौजूदा जो सूरत हाल है, कंडीशन है, सिचुएशन है, उसको तशख़ीस करनी है, उसका जायज़ा लेना है। आपने क्या मौजूदा सूरत हाल, जब हम प्लानिंग स्टेप्स कर रहे हैं उस वक्त क्या सूरत हाल है वो देखना है। अंडरस्टैंडिंग द करंट स्टेट ऑफ अफेयर
इज क्रूशल फॉर इफेक्टिव प्लानिंग। एक मौसर मनसूबबंदी के लिए जो है एक मौसर मनसूबबंदी के लिए ये मौजूदा सूरत हाल को समझना बहुत ज़रूरी है। एक मौसर मनसूबबंदी के लिए मौजूदा सूरत हाल को जानना समझना बहुत ज़रूरी है। इस काम के लिए एक एनालिसिस होता है मैनेजमेंट, उसको बोलते हैं शॉर्ट एनालिसिस। एस माने स्ट्रेंथ होती है, डब्ल्यू माने वीकनेस होती है, ओ माने अपॉर्चुनिटी होती है, टी माने थ्रेड्स होते हैं। यानी स्ट्रेंथ यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन की देखते हैं कहाँ स्ट्रेंथ ज़्यादा है, यानी कहाँ ताकतवर है ऑर्गेनाइजेशन। वीकनेस, ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या कमजोरियां हैं, वो वीकनेस पोर्शन को देखते हैं शॉर्ट में। अपॉर्चुनिटी के मतलब है क्या क्या मौके बाहर मैसर हैं जिसका हम फ़ायदा उठाकर अपने कारोबार को फ़ायदा दे सकते हैं। थ्रेट यानी जो बाहर से आने वाले ख़तरात हैं, थ्रेट हैं, उनसे अपनी स्ट्रेंथनेस जो मजबूती होती है उससे कैसे निपट सकते हैं। ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ जो मजबूती है उससे हम बाहर के ख़तरात से निपट सकते हैं। और वीकनेस जो होती है उसको दुरुस्त करने के लिए अपॉर्चुनिटी हासिल कर सकते हैं, मौके हासिल कर सकते हैं और उनसे हम अपने कारोबार को बहुत ज़्यादा तरक्की दे सकते हैं। शॉर्ट एनालिसिस इन्हीं चीज़ों को होता है। शॉर्ट का मतलब मैंने बता दिया लेकिन लिख भी दिया है। स्ट्रेंथ होती है, एस माने स्ट्रेंथ होती है, वीकनेस इज डब्ल्यू मीन्स अपॉर्चुनिटीज़, ओ मीन थ्रेट का मतलब होता है ख़तरात, यानी थ्रेट्स होते हैं। अब इसके अंदर दो जो होते हैं स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ये इंटरनल होते हैं। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट जो होते हैं ये एक्सटर्नल होते हैं। ये एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, ये इंटरनल होते हैं। अपने इंटरनल के अंदर चेक किया जाता है कि कितनी स्ट्रेंथ हैं, हम कितने मजबूत हैं और हमारी क्या क्या कमज़ोरी, हमारी टेक्नोलॉजी हमारी कमज़ोरी जो अगर वो पुरानी टेक्नोलॉजी है तो वो वीकनेस है। आज दुनिया में अगर बहुत सारी कंपनी बन न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, नई मशीनें आ गई हैं जिनसे जल्द से जल्द जो है और बेहतर प्रोडक्शन हासिल हो रही है, और हमारे पास पुरानी टेक्नोलॉजी है जिससे तेज़ी से हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते और अच्छी बेहतर क्वालिटी में नहीं कर सकते, तो ये हमारी वीकनेसेस होंगी। स्ट्रेंथ ये कि हमारी माली हालत अच्छी है, हमारे पास जो है एक कस्टमर साइज़ है, हमारे पास जो है एक बहुत बड़ा प्लांट है, बहुत से माहिर कारीगर हैं, ये हमारी स्ट्रेंथ होती है। इसके फ़ायदा उठाकर हम बाहर से आने वाली जो हमें अपॉर्चुनिटी मौके मिल रहे हैं, हम अपनी स्ट्रेंथ्स को फ़ायदा उठा के मौक़ों को हासिल कर सकते हैं। उन मौक़ों से फ़ायदा उठाते हुए हम अपनी वीकनेस को दूर कर सकते हैं। और थ्रेट जो होते हैं, जो बाहर से आपको थ्रेट होते हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट ने कोई टैक्स लगा दिया जो आपके कंट्रोल में नहीं होते, उनसे भी निपट सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी को मिलाकर। ठीक है, ये होता है शॉर्ट एनालिसिस होता है, जिसको स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स बोलते हैं। ये चीज़ें क्या करती हैं, हेल्प इन आइडेंटिफाइंग इंटरनल स्ट्रेंथ, अपनी अंदरूनी मजबूती को मालूम करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, एंड वीकनेसेस और अंदरूनी वीकनेसेस को जानने में भी हेल्प करते हैं, आइडेंटिफाई करने में। एज वेल इसके अलावा एक्सटर्नल बैरूनी अपॉर्चुनिटी, बाहर से जो आपको मौके मिल रहे होते हैं जहाँ पर से आप अपना फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। कोई बाहर जो है आपको ऐसे ऑर्डर्स आ गए हैं आपके सामने, वो ऑर्डर आप हासिल करके जो है मुनाफ़ा कमा सकते हैं, उस मुनाफे से अपनी वीकनेसेस को दूर कर सकते हैं। एंड थ्रेट, बाहर से जो थ्रेट्स आए हुए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉलिसी आ गई जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उससे भी निपट सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करते हुए, अपॉर्चुनिटी हासिल करके अपने थ्रेट से भी निपट सकते हैं। फॉर इंस्टांट मिसाल के तौर पर हम कर रहे हैं, रिटेल कंपनी एक ऐसी कंपनी जो रिटेल जो डायरेक्ट कंज्यूमर को अशिया फरोख्त करती है, माइट शायद आइडेंटिफाई कर सकती है ई कॉमर्स को एज एन अपॉर्चुनिटी के तौर पर। ई कॉमर्स एक बहुत बड़ी दुनिया होती है, वहाँ हम बहुत से ऑर्डर ले सकते हैं, बहुत से कारोबार में हम दाखिल हो सकते हैं और बहुत बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं अपनी ये जो है इस अपॉर्चुनिटी का। एंड आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, जो हमारी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है, ये वीकनेस है एज ए वीकनेस थ्रू दिस एनालिसिस। ठीक है, और जब हमारे पास अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, उस अपॉर्चुनिटी के जरिए अपनी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी से भी बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी वीकनेस है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। और हमारी जो है रिटेल कंपनी माइट आइडेंटिफाई ई कॉमर्स एज एन अपॉर्चुनिटी के तौर पर। और हमारी स्ट्रेंथ मजबूत अगर है, हमारे पास फाइनेंस है, हमारे पास बड़ा प्लांट है, हमारे पास अच्छे जो है
स्किल लेबर्स है, अच्छे मैनेजर्स हैं, डिसीजन लेने वाले, तो हम ये सारी चीज़ें बआसानी कर सकते हैं। ये सेकंड प्लानिंग स्टेप है, यानी आपने मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स की एक ख्वाहिश थी, किसी स्टूडेंट ने हमें मैसेज किया था कि आप हमें मैनेजमेंट के जो है 10 प्लानिंग स्टेप्स पढ़ा दें, तो मैं उन स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट के ऊपर यह लेक्चर दे रहा हूँ। तो थर्ड प्लानिंग स्टेप्स हमारे पास है मैनेजमेंट का, वो है इस्टेब्लिश गोल्स। गोल्स बोलते हैं हदाफ, टारगेट्स। आप इस्टेब्लिश करें, तयन करें, यानी अपने अहदाफ का तयन करें। हमने हमारा क्या टारगेट होगा, हम किस तरीके से जो है अपनी मकासद को हासिल कर सकते हैं, अपनी ऑब्जेक्टिव हासिल कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे अपने हदाफ का तयन करना पड़ेगा। इस्टेब्लिश गोल्स, गोल्स होते हैं हदाफ, इस्टेब्लिश माने तयन करना। ठीक है स्टूडेंट्स, हदाफ तय करें, इस्टेब्लिश करें, तयन करें, कुछ भी कह सकते हो उर्दू में, आप जिस तरीके से चाहते हैं आपको समझ में आए। ये तो मैं उर्दू आपकी आसानी के लिए कर रहा हूँ। गोल्स यानी हदाफ आर द स्पेसिफिक आउटकम, एक मखसूस एक ख़ास नताइज होते हैं, दैट नीड जिसकी ज़रूरत होती है, टू बी अचीव हासिल करने के लिए, टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव जो हमने शुरू में पहला डिफाइन ऑब्जेक्ट किया था, उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए हम जो हैं अपने हदाफ जो हमने स्पेसिफिक आउटकम होते हैं दैट नीड टू बी अचीव, वो हदाफ जो हमने हासिल करने होते हैं, वो गोल्स जो हमने हासिल करने होते हैं, वो हमारे को पता होना चाहिए। ठीक है, पहले से इस्टेब्लिश होने चाहिए, उनका तयन होना चाहिए कि हमने हासिल क्या करना है, ताकि हमारे मकासद पूरे हो सकें। दिस गोल शुड बी, ये हदाफ, ये स्टूडेंट्स हमने डिराइव फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव्स, हम बात कर रहे हैं अपने जो है गोल की तरफ। इस्टेब्लिश, अपने गोल को इस्टेब्लिश करें, यानी अपने हदाफ को का तयन करें। एंड शुड ऑल्सो बी स्मार्ट, और जो स्मार्ट होने चाहिए, जिसका जिक्र हमने पहले स्टेप में बताया है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द ऑब्जेक्टिव इज़ टू इंक्रीज रेवेन्यू, अगर आपके मकासद आमदनी को बढ़ाने के हैं, तो आपका टारगेट कैसा होना चाहिए, तो बता रहे हैं। गोल यानी टारगेट कुड बी टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि एक नई प्रोडक्ट लॉन्च की जाए, प्रोडक्ट लाइन को लॉन्च किया जाए, एंड अचीव $500,000, और उससे हम $5 लाख कमाएं इन सेल्स, उसकी सेल्स करके नई प्रोडक्ट की, विद इन दी फर्स्ट क्वार्टर, पहले क्वार्टर के अंदर, पहले 3 महीनों के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ाता हूँ, जल्दी चलता हूँ तेज़ी से। नंबर हमारा 4 स्टेप है डेवलप स्ट्रेटजीज, अपनी स्ट्रेटजी यानी हिकमत अमली बनाएं। ठीक है, ये आपका चौथा जो है मंसूबा है आपका। स्ट्रेटजीज आउटलाइन द ब्रॉड अप्रोचेस, बट वो दूर तक आपने रसाई हासिल करनी है, और ऐसी आउटलाइन होनी चाहिए कि आपकी ब्रॉड वसी अप्रोचेस होनी चाहिए, और प्लान्स ऑफ एक्शन टू अचीव द गोल, और ऐसे प्लान होने चाहिए जो आपके टारगेट को हासिल कर सकें। दे प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर डिसीजन मेकिंग, ये आपको मुहैया करता है, फैसला करने के लिए एक फ्रेमवर्क मुहैया करता है। एंड रिसोर्स एलोकेशन, और जो आपके पास अवेलेबल दस्तियाब रिसोर्स है उनकी तकसीम बताता है, कहाँ का तकसीम करनी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द गोल इज़ टू इंक्रीज मार्केट शेयर, अगर आपका टारगेट ये है कि हमने मार्केट में अपना हिस्सा बढ़ाना है, तो आपकी स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए, कुड इंक्लूड इसमें एग्रेसिव मार्केटिंग कंपेन, आपकी एग्रेसिव मार्केटिंग कंपेन होनी चाहिए, यानी मार्केट में आगे बढ़ने वाली कंपेन होनी चाहिए। मुहिम, कंपेन माने मुहिम, ऐसी मुहिम चलाएं जो आपको आगे बढ़ाए मार्केट में, यानी नई नई मंडियां तलाश करें, नए नए मंडियों में आप दाखिल हो, अपने प्रोडक्ट को लेकर आए, वहाँ मुतारिफ कराएं इसको। प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, प्रोडक्ट की डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए, यानी मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट को मार्केट में लानी चाहिए। और एंटरिंग न्यू मार्केट, और नए बाज़ारों में दाखिल होना चाहिए, ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। जब नए बाज़ार के अंदर आपकी प्रोडक्ट दाखिल होगी तो आपके कस्टमर बढ़ेंगे बहुत सारा, और जब कस्टमर बढ़ेंगे तो आपकी सेल बढ़ेगी तो आप रेवेन्यू इंक्रीज कर सकेंगे। नंबर 5, एलोकेट रिसोर्सेज, अपने रिसोर्सेज, अपने वसाइल को, जो कारोबार के पास वसाइल्स हैं उसको एलोकेट करें, यानी उसको जहाँ जहाँ उनकी प्रॉपर ज़रूरत है वहाँ उनको यूटिलाइज़ करें, उनका खर्च करें।
आइडेंटिफाई एंड एलोकेट द नेसेसरी रिसोर्सेज, अपने ज़रूरी रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करें और उन जगहों पर उनको मुख्तस करें, लगाएं, सच है जैसे कि फाइनेंसिस, आपका रिसोर्स फाइनेंसिस है, मैन पावर है आपके पास रिसोर्स, टेक्नोलॉजी आपका रिसोर्स है, एंड मटेरियल्स है आपके पास। इन चीज़ों को आप इस तरीके से मुख्तस करें कि आपके ऑब्जेक्टिव हासिल हो सके, आपके टारगेट हासिल हो सकें, ठीक है। टू इम्प्लीमेंट द स्ट्रेटजीज इफेक्टली, ताकि आपकी जो इस हिकमत अमली है वो मौसर अंदाज में अमल पजीर हो सके। दिस स्टेप इंश्योर्स, ये मराइल जो होता है इस बात की यकीनदानी कराता है आपको कि द प्लान इज़ फिजिबल एंड एग्जीक्यूटेबल विद इन द अवेलेबल रिसोर्सेज, के आपका मंसूबा जो है दस्तियाब वसाइल के अंदर बहुत बेहतर है और जो है और इस पर अमल किया जा सकता है, फिजिबल एंड एग्जीक्यूटेबल है। मिसाल के तौर पर इफ़ फॉर एग्जाम्पल इफ़ द स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, अगर आपकी स्ट्रेटजी आपकी हिकमत अमली ये है कि हम नई प्रोडक्ट मार्केट में ला रहे हैं, तो आपके जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज माइट बी एलोकेटेड होने चाहिए फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो आपको अपनी प्रोडक्ट को बेहतर बनाने के लिए अपने वसाइल को उस पर लगाना है, मार्केटिंग के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को मार्केटिंग करनी है, मुतारिफ करानी है, कस्टमर तक पहुंचानी है, दूर दूर बाज़ारों के अंदर पहुंचानी है, जहां आपका कस्टमर मौजूद है उन तक अपनी प्रोडक्ट ले जानी है, वहां अपने रिसोर्स लगाना है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और जब कस्टमर को मुतारिफ कराते हैं, मार्केटिंग उसकी हो जाए, तो फिर कस्टमर से ऑर्डर्स हासिल करने की कोशिश की जाए, तो फिर उस प्रोडक्ट को वहां तक पहुंचाया जाए, डिस्ट्रीब्यूट किया जाए उन मंडियों के अंदर और बाज़ारों के अंदर। ये आपका एलोकेट रिसोर्सेज था। रिसोर्स नंबर 6, क्रिएट एलोकेशन प्लान, ठीक है। एक्शन प्लान आपने बनाने हैं यहाँ पर, ठीक है। इन सब चीज़ों के एक्शन प्लान्स ब्रेक डाउन दी स्ट्रेटजीज को तकसीम करते हैं इनटू स्पेसिफिक मखसूस एक्शनेबल अमली जामा पहनाने के अंदर, स्टेप्स मराइल के अंदर, इन सब चीज़ों के अंदर आपके जो है ब्रेक डाउन हो जाते हैं एक्शन प्लान। ईच स्टेप, हर मरहला शुड बी क्लियरली डिफाइन होना चाहिए, हर स्टेप्स को बिल्कुल वाज़ा तौर पर डिफाइन होना चाहिए, उसका बयान बिल्कुल पता होना चाहिए। असाइन टू रेस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल, और ज़िम्मेदार अफराद को उसको देना चाहिए, और जिम्मेदार टीम के हैंड ओवर करने चाहिए। एंड एकम्पनीड बाई डेडलाइंस, और उसके साथ एक डेडलाइंस मौजूद होनी चाहिए, एंड बेंचमार्क, एक मयार होना चाहिए फॉर प्रोग्रेस, कामयाबी का। फॉर इंस्टांस मिसाल के तौर पर इफ़ द स्ट्रेटजी इज़ टू इम्प्रूव कस्टमर, अगर आपकी हिकमत अमली ये है कि हमने इम्प्रूव कस्टमर सर्विस, रिप्रेजेंटेटिव कस्टमर सर्विस को जो है बेहतर बनाना है, तो इम्प्लीमेंटिंग अ कस्टमर फीडबैक, तो कस्टमर का फीडबैक सिस्टम को इम्प्लीमेंट करें, यानी जब आप कस्टमर प्रोडक्ट दें तो ऐसा तरीका बनाएं कि कस्टमर से उसके बारे में पूछते रहें, कस्टमर को वो प्रोडक्ट कैसी लगी है, उस प्रोडक्ट से उसको जो बताए गए थे फ़ायदे हासिल हो रहे हैं, उसमें कोई चीज़ तब्दीली करने की ज़रूरत है, कुछ नुकसान है, कस्टमर फीडबैक लेंगे, उससे और बेहतर प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, बेहतर बनाएंगे। एंड मेंटेनिंग रेस्पॉन्स टाइम्स, और जो रेस्पॉन्स आ रहा है उसको मॉनिटर करें, मॉनिटर माने उसको अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करें, देखें, ताकि जो भी आपने तब्दीली करनी है, एडजस्टमेंट करनी है, वो कर सकें। स्टेप नंबर 7, प्लानिंग स्टेप नंबर 7 है सेट टाइमलाइन सेट करें। यहाँ पे इस्टेब्लिश रियलिस्टिक टाइमलाइन, यानी हकीकत हकीकत वाली टाइमलाइन को जो है इस्टेब्लिश करें फॉर ईच, टाइमलाइन करें यानी फॉर ईच फेज ऑफ द प्लान के हर हिस्से के अंदर अपनी करें। दिस इंश्योर दैट एक्टिविटीज़ आर कंप्लीटेड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम, जो आपकी एक्टिविटीज़ है वो जो आपने टाइम बताया उस टाइम के अंदर मुकम्मल होनी चाहिए। एंड हेल्प्स इन ट्रैकिंग प्रोग्रेस, और उससे आपको प्रोग्रेस को मालूम करने में आसानी हो। फॉर एग्जाम्पल इफ़ द एक्शन प्लान इन्वॉल्व्स लॉन्चिंग अ न्यू मार्केटिंग कैंपेन, अगर एक्शन प्लान ये है कि एक नई मार्केट के अंदर एक कैंपेन लॉन्च करनी है, लॉन्चिंग अ न्यू मार्केटिंग कैंपेन, टाइमलाइन कुड बी सेट होनी चाहिए फॉर कैंपेन डेवलपमेंट, कैंपेन को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए एक वक्त को मुकर्रर करना चाहिए। अप्रूवल एंड रोल आउट होने चाहिए, यानी ये बताया हमने मंसूबे के हर मरहले के लिए हकीकत
पसंदाना टाइमलाइंस कायम करें। ये इस बात को यकीनी बनाता है कि सरगर्मियां मुकर्रर वक्त के अंदर मुकम्मल हो जाएं और पेशरफ्त पर नज़र रखने में मदद मिले। मिसाल के तौर पर अगर एक्शन प्लान में नई मार्केटिंग मुहिम शुरू करना शामिल है तो मुहिम की तरक्की, मंजूरी और रोल आउट के लिए टाइमलाइंस मुकर्रर की जा सकती है। चलें, टाइमलाइंस हो गया। 8वां मॉनिटर एंड कंट्रोल, निगरानी और कंट्रोल। निगरानी और कंट्रोल का भी निज़ाम इसमें स्टेप होगा आपका। इम्प्लीमेंट अ सिस्टम टू मॉनिटर प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस अगेंस्ट द प्लान। अब आपका सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो आपने मंसूबा बनाया है और जो आपको पास एक्चुअल रिजल्ट है, क्योंकि हम प्लान आज करते हैं, फ्यूचर के बारे में प्लान किया जाता है और फ्यूचर जब हमारे सामने हाजिर हो और टाइम गुजरने के बाद फ्यूचर आता है तो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस सामने आती है। और एक्चुअल परफॉर्मेंस को अपने मंसूबे के साथ मैच करना है। आपने देखना है कि जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस आई है वो मंसूबे के अंदर रहते हुए आई है या मंसूबे से बाहर है, तो ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप मंसूबा बनाएं और जो जो चीज़ें आपकी मंसूबे से बाहर रही हैं उन पर आप जो है अपनी आगे एक्शन लें उनके ऊपर। रेगुलर मॉनिटरिंग अलाउज फॉर दी अर्ली आइडेंटिफिकेशन। अगर आप रेगुलर उसके ऊपर अपने मंसूबों को और आपके एक्चुअल परफॉर्मेंस पे अगर नज़र रखेंगे, अलाउज फॉर दी अर्ली आइडेंटिफिकेशन, तो आपको ऑफ डेविएशन जो फ़र्क आ रहा होगा मंसूबे और एक्चुअल परफॉर्मेंस में वो आपको साथ साथ नज़र आता जाएगा फ्रॉम द प्लान एंड इनेबल करेक्टिव एक्शन, और साथ साथ आप जो है दुरुस्त करने के एक्शन भी लेते रहेंगे। टू बी टेकन एज नीडेड, जहाँ ज़रूरत पड़े। फॉर एग्जाम्पल इफ़ सेल्स प्रोजेक्शन आर नॉट मेड, अगर सेल्स का जो प्रोजेक्शन है, सेल्स वो टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा, तो मैनेजमेंट माइट इन्वेस्टिगेट, तहकीक करेगी द रीज़न बिहाइंड द शॉर्टफॉल, इस कमी के पीछे क्या वजूहत हैं, एंड एडजस्ट करेगी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अकॉर्डिंगली, और मार्केटिंग जो आपने स्ट्रेटजी बनाई है उसमें रद्दबदल करेगी मौजूदा सूरत हाल के तहत, हालात के तहत। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके सामने बिल्कुल हर चीज़ को आसान वाज़ह तौर पर बयान कर दिया गया है। 8वां स्टेप था ताकि आपको समझ में आ जाए। ये स्टेप नंबर 9 मैंने बहुत आसान अल्फाज में लिखे हैं आपके समझने के लिए। आप किताब में देखेंगे तो आपको बहुत ऐसी लैंग्वेज मिलेगी जो आपकी समझ से बाहर होगी, लेकिन ये मैंने बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से बता दी है। इवेल्यूएट एंड एडजस्ट, इवेल्यूएट एंड एडजस्ट, ये 9 है आपका। तशखीस और एडजस्ट करें, यानी उसका जायज़ा लें, इवेल्यूट करें और फिर उसको यानी आपके प्लान को और आपके एक्चुअल रिजल्ट को इवेल्यूट करें और फिर जो जहाँ जहाँ फ़र्क आएगा उसको एडजस्ट करें, दुरुस्त करें अपनी जो है प्लानिंग स्टेप्स को। पीरियडिकली इवेल्यूएट करते रहें, यानी आप हर महीने करते रहें या 3-3 महीने बाद करते रहें या 2 महीने बाद करते रहें, लेकिन पीरियडिकली इवेल्यूएट करें। द इफेक्टिवनेस यानी मौसर जो होता है ऑफ द प्लान, आपके प्लान मौसर है, इफेक्टिव है, पुरअसर है अगेंस्ट दी सेट गोल, जो आपने टारगेट सेट किया हुआ है प्लान उसके मुताबिक चल रहे हैं। एंड ऑब्जेक्टिव्स, और ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए आपने टारगेट सेट किया है, टारगेट्स को हासिल करने के लिए आपका जो प्लान बना हुआ है वो एक्चुअल रिजल्ट से ही पता चल पाएगा आपको, साथ साथ जब एक्चुअल रिजल्ट होगा तो। दिस इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान टारगेट्स, तो ये फिर ये काम जो आपको क्या करता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान टारगेट जो मंसूबे होते हैं, टारगेट होते हैं प्लान के, उनको कंपेयर किया जाता है और फिर देखा जाता है एंड आइडेंटिफाई, और मालूम किया जाता है कि एरिया वो जगहें फॉर इम्प्रूवमेंट जिनकी जहाँ बेहतर की ज़रूरत है, ताकि हमारा जो मंसूबे हैं, जो 10 पॉइंट्स हैं, ये बिल्कुल सही बन सकें और कारोबार के ऑब्जेक्टिव हासिल हो सकें। बेस ऑन दी इवेल्यूएशन, और उसका वो बेस किस पे करेगा, इवेल्यूएशन, जायज़ा जो आप ले रहे हैं, फाइंडिंग्स जो आप निकालना है उससे। एडजस्टमेंट, फिर उस फाइंडिंग की बुनियाद पे वो कहाँ एडजस्टमेंट करनी है, कौन से एरिया में करनी है, वो एडजस्टमेंट की जाएगी। दुरुस्त करना एडजस्टमेंट होता है। कैन बी मेड, की जा सकती है, टू दी प्लान टू इंश्योर कंटिन्यूड अलाइनमेंट, ताकि वो अलाइनमेंट एक्चुअल और मंसूबा जो है एक ही साथ रहे, अलाइनमेंट में रहे विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ताकि जो उसके ऑब्जेक्टिव हैं उसी को हासिल करने के उसमें ही बने हुए हों। फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ पर्टिकुलर मार्केटिंग चैनल इज़ नॉट यील्डिंग द एक्सपेक्टेड रिजल्ट, फ़र्ज़ करें कि अगर कोई ख़ास मार्केटिंग चैनल जो है जो मुतवक्का नताइज नहीं दे रहा है, तो रिसोर्सेज
माइट बी री एलोकेट, फिर रिसोर्सिस को दोबारा से री एलोकेट करें, दोबारा से मुख्तस करें टू मोर इफेक्टिव, चैनल्स को अच्छा और मौसर बनाने के लिए। तो स्टूडेंट 10वां है कम्युनिकेट एंड कोऑर्डिनेट, बातचीत और हमआहंगी। कोऑर्डिनेट माने हमआहंगी, कम्युनिकेट माने बातचीत। या स्टेप, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज इसेंशियल, एक मौसर मवासलात अहम है थ्रू आउट दी प्लानिंग प्रोसेस, पूरे प्लानिंग प्रोसेस के अंदर। इंश्योर दैट, यकीन करें, ऑल स्टेक होल्डर, तमाम मेम्बरान, तमाम लोग जिनका कारोबार से वास्ता है, ऑर्गेनाइजेशन वास्ता है, आर वेल इन्फॉर्म, उनको अच्छी तरीके से मालूम है अबाउट देयर रोल, अपने अपने रोल्स के बारे में, अपनी जिम्मेदारियों के बारे में, रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ओवरऑल प्लान, और मुकम्मल मंसूबे के बारे में। encourage collaboration and coordination among teams to achieve synergy and making, synergy माने ताकत होती है, कुव्वत होती है, एंड मैक्सिमाइज एफिशिएंसी को ज़्यादा बढ़ाना होता है। रेगुलर मीटिंग्स, रोज बाकायदगी से जो मिलना होता है आपस में, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स होती हैं एंड फीडबैक जवाबात होते हैं। सेशंस कैन हेल्प इन मेंटेनिंग कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशंस। मतलब इसमें ये बता रहे हैं कि मनसूबाबंदी के पूरे अमल में मौसर मवासलात ज़रूरी है। इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम स्टेक होल्डर्स अपने किरदारों, अपनी जिम्मेदारियों और मजमूई मंसूबों के बारे में अच्छी तरह से बाखबर हैं या आगाह हैं। हम आहंगी हासिल करने और ज़्यादा से ज़्यादा कारकर्दगी हासिल करने के लिए टीमों के दरमियान ताउन और हम आहंगी की हौसला अफजाई करें। बाकायदा मुलाकातें यानी मीटिंग्स, पेशरफ्त की रिपोर्टें और फीडबैक सेशन मवासलात और हम आहंगी को बरकरार रखने में मदद कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमने जो है आपके सामने 10 प्लानिंग स्टेप्स मैनेजमेंट में जो होते हैं वो आपके सामने बयान करे हैं। अंग्रेज़ी को हमने उसको उर्दू के अंदर बयान करें, आपके सामने समझ में आ सके। अंग्रेज़ी भी बहुत आसान लिखी हुई है, आप इनको स्टडी करें, एग्ज़ाम इंशाल्लाह अच्छे नंबर ले सकते हैं। आप हमें बता दिया करें जो आपको ज़रूरत है। टाइम ज़रूर लगता है हमें, एकदम फ़ौरन आपने बोला और नहीं बना सकते, हमारी भी अपनी मसरूफियत होती है, हम भी जॉब पे गए होते हैं, जॉब से आते हैं तो उसके बाद ही हम इस पर करते हैं। लेकिन आपसे चलते हुए रिक्वेस्ट है कि आप चाहते हैं कि ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा चले, हम इसका वॉल्यूम, इसका जो है साइज़ बहुत बड़ा करें, ज़्यादा टॉपिक पढ़ाएँ, तो आप हमें कमेंट्स करके बताएं कि आप कोई हमारे लेक्चर कितने अच्छे लग रहे हैं और इसमें और आपको क्या और चीज़ें चाहिए जो हम आपके सामने लेकर आएँ। आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहें, देखते रहें, आगे लोगों को शेयर करें, ग्रुपों में शेयर करें, दूसरे लोगों को शेयर करें, क्योंकि ये चैनल जितना ज़्यादा चलेगा स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ़ायदा होगा इन फ्यूचर के अंदर। ठीक है, अभी अच्छा रेस्पॉन्स तो नहीं आ रहा है स्टूडेंट की तरफ से, ना ही ज़्यादा लाइक आ रहे हैं, ना ही ज़्यादा व्यूज़ मिल रहे हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं शायद इन फ्यूचर के अंदर चैनल चले। तो अब हमारी तो कोशिश है, बाकी तो चलाने वाले जो हैं अल्लाह की ज़ात है, और आप लोग हैं तो ये चैनल चल सकता है, अदरवाइज़ जो है हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम तो सिर्फ अपना इल्म आप तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, देखेंगे स्टूडेंट के कमेंट्स आते हैं तो कौन से लेक्चर की ज़रूरत है, तो आप हमें बता दिया करें, आप साथ साथ बता दिया करें जो है आप कौन सी क्लास के अंदर हैं, आपके पास क्या क्या टॉपिक्स हैं, ताकि हमारे लिए आसानी रहे कि हमारे पास इतने स्टूडेंट्स इन टॉपिक्स के हैं तो हम उन टॉपिक्स के ऊपर भी कवर करें। ठीक है, हमने अकाउंट्स के भी लेक्चर दिए थे, लेकिन अकाउंट्स में अच्छा रेस्पॉन्स नहीं आया है रेस्पॉन्स। हमने स्टैट्स की भी देने की कोशिश की, अगर अच्छा रेस्पॉन्स आता था पूरी स्टैटिस्टिक्स यहाँ ख़त्म कराते, पूरी अकाउंटेंसी ख़त्म कराते, तो अभी तक इतने अच्छे रेस्पॉन्स नहीं आए, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अच्छे रेस्पॉन्स के लिए आप इसको आगे बढ़ाएं चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, फिर किसी न किसी स्टूडेंट्स की कमेंट्स के मुताबिक हम अपना लेक्चर तैयार करके आप तक पहुँचाएँगे।